कहानी नेहा की जुबानी। मैं एक नेशनल सिंगर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ। मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, पर कुछ गलतफहमी और गलत कदम उठाने की वजह से सभी एंटरटेनमेंट मैगजीन मुझे जनता का दुश्मन बना दिया। देव माथुर, जो देश की मीडिया को काबू में रखता था, मेरी मदद को तैयार था, पर उसने शर्त रखी थी कि मुझे उसकी पत्नी बनना पड़ेगा। मैं इतने गुस्से में थी कि सीधे उसके ऑफिस में पहुंच गई। उसका ब्रांच ऑफिस देखकर ही लग रहा था काफी अमीर होगा। मैंने सोचा था एक विकृत बूढ़ा इंसान जिसके बड़े तोंद होंगे ऐसा आदमी होगा, पर जब मैं देव माथुर को देखा तो किसी ईश्वर से कम खूबसूरत नहीं था। पर फिर भी मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जिससे मैं प्यार करूं, जो मुझसे प्यार करे और शादी के लिए प्रपोज करे। जब मैं उसे इनकार कर दिया तो उसने मुझे 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का सुझाव रखा, पर फिर भी मुझे नामंजूर था और मैं वहाँ रुकना ठीक नहीं समझी, इसलिए वहाँ से निकल गई। जाते जाते उसने कहा, याद रखना नेहा, मेरे साथ रहोगी तो गोल्डन रिकॉर्ड्स के खिलाफ तुम्हें फायदा मिलेगा। मुझे इसका मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अगले दिन मैं सोफे में बैठी हुई थी और मेरा पूरा टीम इकट्ठा होकर घिनौने देव माथुर की तस्वीर प्रोजेक्टर में दिखा रहे थे। मेरी टीम घर पर ही एक मीटिंग कर रही थी। उसका चेहरा देखकर मैं उपहास करने लगी। एक इंसान है जो बाहर से वह हर औरत का सपना है, पर अंदर से वह एक भयानक सपना है। शर्म की बात है कि इतना खूबसूरत चेहरा बिल्कुल खराब हो गया, बस उसकी शैतानी दिल की वजह से। देव माथुर, पीटर ने सूचना दी। 28 साल का अभी माथुर एंटरप्राइज का इकलौता वारिस है। उसके पापा 7 साल पहले उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया था, जिस समय कंपनी का दिवालिया निकलने को था, पर उसने टेबल घुमा दी और कंपनी को विश्व की एक सफल कंपनी में परिवर्तित कर दिया। मैंने सारी सूचना को अनिच्छा के साथ नोट किया, जबकि पॉल सीटी बजाने लगा और माइक अभी गुस्सा था जिस तरह से देव माथुर ने उससे छुटकारा पाया था। वह लिस्ट में नंबर 2 पर है, जो दुनिया का सबसे अमीर और मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। पीटर ने आगे जारी रखा। मैं बोर होकर अपनी आंखें घुमाने लगी। कहा जाता है कि औरतें उसके प्यार में सिर्फ इसलिए नहीं गिरती कि वह देखने में खूबसूरत है, बल्कि काफी इंटेलिजेंट है। यह आदमी बहुत स्मार्ट है, जिसने कंपनी का दिवालिया निकलने से बचाया था और 7 साल में बिजनेस को काफी बढ़ाया और फैलाया। न्यूज एंड मीडिया, सोशल नेटवर्क, होटल और हाई एंड ब्रांड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह इंसान चलता फिरता भगवान है, वह दिमागी तौर से पागल है। मैंने बड़बड़ाया। शांति फैल गई। मेरा पूरा टीम मुझे देखने लगा। सबको पता है मैंने उसके ऑफर को कल ना कर दिया था। ऑस्कर ने एक गहरी सांस छोड़ी, कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ नेहा, यह आदमी सचमुच ऐसा ही है। जिससे मैं अवाक रह गई। क्या वह मुझसे सहमत है? मुझे माफ करना नेहा, ऑस्कर ने जारी रखा। मुझे तुम्हें उससे शादी करने के लिए मनाना नहीं चाहिए था। मैं खुद शादीशुदा नहीं हूँ। इस मामले में तुम्हें एडवाइस देना सही नहीं है। तुम्हें ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। उसके चेहरे पर ग्लानि थी। अचानक मैं निर्वाक रह गई। ऑस्कर ऐसा इंसान है जो हर सुनहरा मौका हासिल करना नहीं छोड़ेगा। आज सिर्फ मेरे लिए ऐसे मौके को हाथ से जाने देना चाहता है। ऑस्कर का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह मुझसे सच में सहमत है। उसने जारी रखा, हम फिर भी काम करेंगे। तुम 1-2 साल के लिए ब्रेक लोगी जब तक सारे अफवाह खत्म ना हो जाए, और तुम्हारा नेक्स्ट एल्बम भी हम अभी रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि उसे भी पीछे कर देंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहा, इस बीच मैं और मंदिरा तुम्हारे लिए स्पॉन्सरशिप जुगाड़ करेंगे और मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि नुकसान को कैसे कम किया जाए। अब मेरी सौतेली माँ मंदिरा चिल्लाने लगी, क्या कह रहे हो? यह 1-2 साल का ब्रेक लेगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसने जो कुछ भी नुकसान पहुंचाया है उसे अभी ठीक करना चाहिए। मंदिरा फुफकारते हुए अपने बॉस से बहस करने लगी। उसे ब्रेक नहीं मिलना चाहिए। मंदिरा, इसने पहले ही बहुत काम किया है, ऑस्कर ने कहा। जब 1 साल नहीं आएगी तो लोग इसे मिस करेंगे और नेहा की अहमियत को समझेंगे। मंदिरा चिल्लाने लगी, यह सब बेकार की बात है। ऑस्कर ने कहा, मीटिंग पूरा होता है। मुझे कहा, तुम थोड़ा आराम करो, मैं मंदिरा को संभालता हूँ। एक और दिन बीत गया। मैं स्पा ले रही थी, तभी अचानक कमरे में मंदिरा की आवाज गूंजी, नेहा, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? अभी आराम करने का वक्त नहीं है, हमें अभी इटली चलना है। कैल जैक्सन के साथ तुम वह गाना लाइव परफॉर्म करोगी जो अभी रिलीज होने वाला है। वहाँ पर तुम एक सरप्राइज गेस्ट होगी। यह सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अभी मंदिरा ने जो कहा वो ऑस्कर ने जो कहा था उसका ठीक उल्टा है। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? ऑस्कर ने साफ साफ बताया है कि नया गाना अभी रिलीज नहीं होगा। मंदिरा ने कहा, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है और वो मेरे साथ सहमत है। तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना होगा नेहा, तुम्हारा चार्ट नीचे गिर रहा है। मैंने कहा,
तो तुम्हें सिर्फ इसी की फिक्र है, पैसों की? तुम्हें मेरे जज्बातों की परवाह नहीं है? तुम जानती हो लोग इस वक्त मुझे किस तरह से नफरत कर रहे हैं। चिल्लाकर कही, नेहा मैं तुम्हें कमजोर होना नहीं सिखाया। मैं चीखी, इतना ही नहीं, तुम एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मुझे मजबूर करने लगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। क्या हम यह बंद नहीं कर सकते? क्या हम पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकते? नेहा मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती थी। जब मैं उनसे शादी की थी उन्होंने कहा मैंने अपने भले के लिए ही किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वह इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैंने कहा बहुत हो गया मंदिरा, मैं और तुम्हें अपनी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं दूंगी। अबाक तब रह गई जब उसने अपना हाथ उठाकर मेरे गालों में एक जोरदार तमाचा मारा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो नेहा? उसकी आवाज में जहर था। आज तुम जो कुछ भी हो, एक सुपरस्टार बन पाई हो सिर्फ मेरी वजह से, यह मत भूलना। इतना कहते हुए वहाँ से चली गई। अगर मैं अपनी कंपनी से कहूँ कि मंदिरा को निकाल दे तो वह नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिरा ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वही है जो डायरेक्टर को मेरे बारे में राजी करवाई थी, जो कि मेरे सुपरस्टार बनने से काफी पहले था। इसलिए डायरेक्टर उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अब मुझे देव माथुर की बात याद आने लगी। मेरे साथ रहोगी तो गोल्डन रिकॉर्ड्स के खिलाफ तुम्हें फायदा मिलेगा। यह सोचकर ही मैं जम गई। अगर मैं देव माथुर से शादी करती हूँ तो कंपनी मंदिरा को निकाल देगी, क्योंकि देव माथुर मीडिया को कंट्रोल करता है। लेकिन दोनों ही सूरत में मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अब दोनों नरक में से मुझे चुनना है कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे बचपन की वह सारी बातें याद आने लगी। पहले मंदिरा मुझसे प्यार से पेश आया करती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई उसका बर्ताव मेरे प्रति खराब होता चला गया। थोड़ी सी मोटी होती तो मुझे बातें सुनाती और उन सब से बचने के लिए मैं गाना गुनगुनाती थी। एक बार मंदिरा ने मुझे गाते हुए सुन लिया था। उस दिन कहा तुम तो काफी अच्छा गाती हो, अगर हॉलीवुड में तुम्हें मॉडल बनाने का प्लान फेल हो गया तो तुम सिंगर बन सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। वह मुझे मॉडल बनाना चाहती थी। मंदिरा हमेशा मेरी जिंदगी को काबू करने की कोशिश करती थी। उसके खिलाफ जाती तो मुझे सजा मिलता, और अगर ऐसा करती रहेगी तो मैं अब एक महीना भी टिक नहीं पाऊंगी। अब वह मुझसे इंसानों की तरह बर्ताव ही नहीं करती। मैंने तुरंत पीटर को फोन किया और कहा देव माथुर से कह दो कि मैं अभी उससे मिलने उसके ऑफिस आ रही हूँ और मेरा चौपट तैयार करो, अभी करता हूँ। इतना ही सुना कि मैंने फोन काट दिया। मैं हेलीपैड में आई तो देखा माइक पहले से ही वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। साथ चलते चलते पूछा, नेहा तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? दुर्भाग्यवश मैंने किया। मैंने उससे कहा मुझे देव माथुर पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं माइक को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हेलीपैड से हम उतरे, माइक को देखकर दो गार्ड फिर से उसे घेर लिया। पर मैं बहुत गुस्सा थी कि सीधे देव के पास पहुंच गई। 1 साल। मैंने उसे सीधे कहा मैं तुमसे 1 साल के लिए शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह मुझे जांच रहा था, काफी उत्साह के साथ मुझे देख रहा था। मैं चाहती हूँ मेरी मैनेजर मंदिरा को काम से निकाल दिया जाए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर पॉकेट से अपनी फोन निकाली। मंदिरा को काम से निकाल दो, उसने ठंडी और भावनाहीन आवाज से कहा। आश्चर्यचकित रह गई। क्या उसने अभी मंदिरा को निकाल फेंका हो गया? और कुछ? उसने पूछा। तुमने कहा था कि तुम मेरा नाम साफ करोगे, मैंने कहा। उसने कहा सही। 1 साल में 4 आदमी, एक सुपरस्टार, एक शादीशुदा एक्टर, एक कोरियन सिंगर और एक फुटबॉल प्लेयर। वो मेरी आंखों में देखने लगा। क्या तुम बताओगी कि आखिर क्या हुआ था? उसकी हंसी गायब हो गई। इसकी काफी अच्छी याददाश्त है। सीधे बिजनेस पर आ गया। तुम अभी जो सूचना दोगी वह प्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी होने वाली पत्नी को निराश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा मेरी टीम ने तुम्हारी टीम को अब तक इन्फॉर्मेशन जरूर दे दी होगी। नेहा, उसकी आवाज नरम पर काफी खतरनाक थी। मैं कांपते हुए सांस छोड़ी। कहा पहला एक चीटर है, दूसरा मेरे साथ जबरदस्ती किया था और तीसरा मेरा दोस्त था। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, हम साथ में गाना लिख रहे थे। इससे इतना कहते ही मैं अपनी आंखें बंद करके चुप हो गई। जानबूझकर चौथा वाला छोड़ दिया और मैं घबराने लगी। उसकी आंखें मुझे ताड़ने लगी। और चौथे वाले के साथ क्या? यह बड़ा ही अजीब था। ऐसा लग रहा था मैं अपने पाप को अपने होने वाले पति के सामने स्वीकार करने जा रही थी, जबकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी। अब मुझे समझ में आ रहा था जो इसके बिजनेस के प्रतियोगी हैं कैसा महसूस करते होंगे कि जब उसे क्रॉस करते होंगे। उसकी तरफ देखकर कही, हाँ मैं उसके साथ सोई थी। 1 सेकंड के लिए मुझे उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया, लेकिन फिर वह दूसरी ओर देखने लगा। क्या यह बहुत बुरा है? मैंने पूछा। क्या बहुत देर हो गई है नुकसान को ठीक करने में?
वह फिर से मेरी ओर देखा, कहा तुम किस्मत वाली हो कि मैं स्पोर्ट्स चैनल को भी कंट्रोल करता हूँ, जिसमें एलेक्स के ज़्यादातर खेल दिखाया जाता है। यानी देव टेबल को घुमा सकता है। अगर हम दुनिया से यह कहे कि मेरे और एलेक्स के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, तो एलेक्स अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। देव के पावर को देखकर अचानक ही मैं बोल पड़ी, जयदीप के बारे में क्या हम दुनिया को यह नहीं बता सकते कि हम अपने अपने रास्ते अलग हो गए क्योंकि हमारे अंदर मतभेद थे। मैं जानती हूँ एक म्यूजिक कंपनी के लिए यही करना आसान होगा कि उनके आर्टिस्ट के बीच में ब्रेकअप हो गया, लेकिन मुझे पता है यह बहुत भयानक होता है जब इस वजह से हजारों फैन से नफरत झेलनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती जयदीप वह झेले क्योंकि वह मेरे साथ चीट किया था। मैं जानती हूँ कि किस तरह से वह सबसे अधिक टूटा हुआ है। मैंने कहा मेरे लिए इतना ही काफी है कि दुनिया जाने कि मैं उसके साथ चीट नहीं की थी। मेरे साथ ब्रायन का न्यूज़ हल्ला हो गया था। लोग यही कह रहे थे कि मैंने उसके साथ चीट किया है क्योंकि वह ब्रेकअप के बाद ही हुआ था। देव की आंखें गंभीर हो गई और उसकी आंखें फिर से मुझे कुछ पल के लिए गुस्सा नजर आया। लंबे कदम बढ़ाकर मेरे बेहद करीब आ गया। सबसे पहली बात है कि मैं फैसला करूंगा कि न्यूज़ को सबके सामने कैसे लाना है। दूसरा, हमें बस तुम्हारा नाम क्लियर करना है। तीसरा, अभी बहुत बेवकूफ़ी भरा तुमने तर्क वितर्क किया मेरे साथ। मैं निगलने लगी। मैं यह नहीं कह सकती कि वह गलत है, बल्कि मेरे दिल में अब भी जयदीप के लिए फीलिंग्स है। मैं अब भी उसकी फिक्र करती हूँ। वह मुझे देख रहा था, मेरे बेहद करीब आ गया। मैं उससे दूरी बनाने के लिए उसे पीछे धक्का देने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती, मैं जम गई और फिर मुझे फर्क समझ में आया। मेरी उंगली में एक हीरे की अंगूठी थी। जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझसे शादी करोगी। मुझे देख रहा था अब वक्त आ गया है कि दुनिया तुम्हारे उंगली में यह अंगूठी देखे। वो अब मैंने देखा कि देव की उंगली में भी एक अंगूठी थी, लेकिन वह बहुत ही अजीब अंगूठी थी। मुझे लगता है शायद उसकी पहली मंगेतर ने उसे दिया होगा क्योंकि वह मैच नहीं खा रहा था। उम्मीद करती हूँ कि शादी के दिन वह यह नहीं पहनेगा। मैंने उसकी अंगूठी से अपनी नजरें हटाई। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे तो मेरी सिचुएशन में सुधार आ जाएगा? मैंने पूछा। क्या होगा अगर दुनिया यह सोचेगी कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ? मेरी आवाज बेहद छोटी थी। मैं आश्चर्य रह गई जब वह मुंह दबाकर हंसा और उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब लेकर आया। मेरे लटों को कान के पीछे करता हुआ मेरे कानों में फुसफुसाया, फिक्र मत करो नेहा, यह दुनिया सिर्फ यही सोचेगी कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। और एक पल के लिए यह सुनकर मैं सांस लेना भूल गई। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी कब होगी? मैंने उससे पूछा। मैं मानसिक रूप से तैयार होना चाहती थी। 1 महीना, उसने जवाब दिया, जिससे मैं बिल्कुल चौंक उठी। 1 महीना? मैं अविश्वास के साथ बोला, यह नामुमकिन है। मुझे लगा था यह 2-3 महीना कहेगा। फिर मुझे याद आया वह अपनी अरेंज मैरिज खराब करना चाहता है, तभी मुझसे शादी कर रहा है। देव अपना सर टेढ़ा करके मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो कि 1 महीने का इंतजार तुमसे नहीं होगा? क्या मैं थोड़ा जल्दी करूं? मैं उसे घूरने लगी पर वह हंसने लगा। मुझे लगा उसका थोबड़ा बिगाड़ दूं। मैंने दांत दबाकर कहा, क्या तुम पागल हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ। और अब जब तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं ईमानदारी से यही जवाब दूंगा कि मैं तो तुम्हें कल ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा था यह मजाक कर रहा है, लेकिन जिस तरह से सीरियस होकर जवाब दिया मुझे लगा शायद नहीं कर रहा। सच में यह आदमी पागल है। शांति फैल गई। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर एक छोटी सी शादी की पार्टी हो, मैंने उसे बताया। बस कुछ करीबी दोस्त हो पर ज्यादा मेहमान ना हो। वह काटते हुए कहा, ऐसा नहीं होने वाला। यह इस साल की सबसे बड़ी शादी होगी जिससे पूरी दुनिया फट जाएगी और इस प्लेनेट के हर एक शख्स को पता चल जाएगा कि मेरी और तुम्हारी शादी हुई है। हाँ, मैं तो भूल गई थी, वह अपने पेरेंट्स को हार्ट अटैक देना चाहता है। 1 महीने में इतना बड़ा शादी का अरेंजमेंट बिल्कुल नामुमकिन है, मैंने कहा। पर मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूं मुझे इसकी चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी, फिर सोचा यह सच ही कह रहा है। उसे एक उंगली तक उठानी नहीं पड़ेगी और सब काम हो जाएगा। हम सब मिलकर पूरी टीम गेस्ट लिस्ट बनाने में बिजी थे जिसे शादी में न्योता देना है। मैं आज रात के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी जो देव ने मेरे लिए अरेंज किया था।
पॉल मेरा मेकअप कर रहा था। कहा कल तक तुम्हारी शादी का गाउन भी तैयार हो जाएगा। क्या तुमने देव को बताया था फूलों के बारे में? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। बाग को डेकोरेट करने के लिए अनगिनत डेजी फूल मंगवा रहा था। मुझे पॉल के बात का मतलब समझ आ गया। बस मेरी टीम ही जानती है यह एक खास फूल है जो मुझे पसंद है। फिर आखिर यह देव को कैसे मालूम चल गया? मैंने कभी इंटरव्यू में यह बात नहीं बताई। मैंने कहा हो सकता है बाग का थीम के साथ वह अरेंज कर रहा होगा। उसने कहा नहीं, तब तो वह महंगे फूल मंगवाता। मेरे दिमाग में भी यह बात आई थी। बहुत ही अजीब बात है, पर फिलहाल मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। इंटरव्यू के लिए मैं नर्वस हूँ। स्टूडियो में लाइव इंटरव्यू था और ढेर सारे दर्शक भी बैठे हुए थे। मुझे तरह तरह के सवाल पूछे गए, कई तरह की तस्वीरें दिखाए गए और पूछा गया कि मैं किसे पसंद करती हूँ। लेकिन आखिरकार मैंने यह जताया कि मैं देव के पीछे दीवानी हूँ। किस तरह उसने हर वक्त मेरा साथ निभाया और हमारी सगाई के बारे में भी मेरे खिलाफ जितनी भी अफवाहें थी मैंने उन सबको झूठा करार दिया, क्योंकि मैं देव के पीछे दीवानी थी और हम जल्दी ही शादी करने वाले थे। पब्लिक खुश हो गई थी। मेरे ऊपर जो दाग लगा था वह धुलने लगा था। लोग खुश थे कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल होने जा रही हूँ। हालांकि मुझे देव के बारे में बताने में चिढ़ तो हो रही थी, पर मैंने उसे अपने चेहरे के भाव में आने नहीं दिया। पर जैसे ही शादी का दिन आया मैं तैयार हो रही थी। मेरी सौतेली माँ मंदिरा शादी में मौजूद नहीं थी। मैंने उसे काम से निकलवाया और अपनी ज़िंदगी में उसकी दखलंदाजी बंद की। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मेरी माँ होने के नाते वह आएंगी। पॉल से कहा मैं यह नहीं कर पाऊंगी। अंदर से मुझे घबराहट होने लगी, जैसे पैनिक अटैक आ जाएगा। मेरे पैर कमजोर होने लगे थे। मैंने कहा मैं बिन प्यार की शादी नहीं कर पाऊंगी। पीटर सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं जानती हूँ उसने सारा अरेंज किया है। दुनिया की सबसे बड़ी शादी होने वाली है और मैं पीछे हट रही थी। मैं फिर से दुनिया के मजाक का केंद्र बन जाऊंगी, जो अपने होने वाले पति को भी धोखा दिया। मेरी टीम मुझे समझा रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज आई और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। समझ आया कि पीटर किसे फोन कर रहा था। मेरे सामने खड़ा था सनकी देव माथुर। मेरे करीब आने लगा और डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी। कैसे पता चल गया कि मैं भागने वाली हूँ? मैं चाहता हूँ सब कमरे से बाहर निकल जाए, देव ने ऐलान किया। अब हम दोनों ही कमरे में थे। वह मेरे पास आ गया। कहा तुम क्या करना चाहती हो नेहा? मैंने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। अगर करते तो मुझे इस उलझन में डालते ही नहीं। मैं यह नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनो, उसने कहा। हमारे बीच में ऐसे ही डील हुई थी। तुम अभी चलकर मेरे पास आओगी और हम शादी की शपथ लेंगे। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने कहा क्या होगा अगर लोग मुझे एक घटिया औरत समझेंगे? हो सकता है वह एक मजाक देखने यहाँ आए हो। तुम मेरी पत्नी बनने जा रही हो और यह कोई मजाक नहीं है, देव ने कहा। उसकी बात से मुझे जलन होती है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। लोग क्या सोचते हैं इसकी वह जरा भी परवाह नहीं करता। उसने अपने हाथ मेरे गालों पर रखे। कहा मेहमान तुम्हारे बारे में कुछ भला बुरा कह ही नहीं पाएंगे जब वो तुम्हारी खूबसूरती को निहारेंगे। मैं जल्दी से अपने आंखों के आंसू को हटाया, जिससे मेरा मेकअप खराब हो सकता था। पर उसने अभी जो कहा उससे आंसू का खतरा बनता था। मैंने कहा खूबसूरत मेरे लिए काफी है कि सबके सामने मैं तुम्हारे साथ अभी जुनूनी मोहब्बत कर सकता हूँ। उसने कहा क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा ही करूँ? अविश्वास से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। वह एक महत्वपूर्ण दिन में इतना शांत और बेफिक्र कैसे रह सकता है? मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हमारी शादी को यूं टूटकर बिखरते हुए देखे। उसने अचानक से कहा। उसे लगेगा कि तुम अभी उसके प्यार से बाहर नहीं निकल पाई हो। मेरे चेहरे की कंफ्यूजन को देखकर कहा वह यहाँ है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसे न्योता नहीं दिया। उसने कहा मैंने उसे बुलाया है। वह आखिरी इंसान है जिसे मैं इस पार्टी में देखना चाहती थी। सच में यह आदमी पागल है जिसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जयदीप को मेरी शादी में बुलाया है। अब हम जाने ही लगे थे, तभी देव ने मेरे कानों में फुसफुसाया। अगर तुम भगवान से डर रही हो कि तुम शादी की झूठी शपथ लेने जा रही हो, तो तुम दिल से यह शपथ लो कि तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करोगी जब तक मौत न आ जाए। मैंने कहा माफ करना, पर मेरा दिल यह नहीं चाहता और साथ में मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी के बाद किस न करो। शादी की शपथ ग्रहण के बाद पुरोहित ने कहा दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस कर सकते हैं और मुझे लगा मैं कहीं गायब हो जाऊं। देव को किस करना दुनिया की आखिरी चीज थी जो मैं चाहती थी, पर हमें यह खत्म करना पड़ेगा। सब कोई देख रहा है हमें।
यहाँ तक कि जयदीप भी, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर मेरे दिल में अचानक से गुस्सा पैदा होने लगा। देव मेरे बेहद करीब आ गया, जो कि मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे समझ आ गया था कि मेरा दिमाग कहीं और है और मेरे अंदर जलन की आग लगी है। और उस वक्त मुझे समझ आया कि अगर मैं देव को किस ना करूं तो सबसे ज्यादा मजा जयदीप उठाएगा। अभी भी सोच रही हो कि किस नहीं करोगी? देव ने मेरे कानों में कहा। मेरा खून गर्म हो रहा था। देव मेरे होठों की ओर देख रहा था और तभी मैं अपने होंठ उसके होठों से टकराए, जिससे मैं खुद ही चकित रह गई। मुझे एहसास हुआ कि वह किस के बीच में मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह काफी जुनूनी था। उसने मुझे बेहद करीब खींच लिया था और मैं अपने हाथ उसके गर्दन के आसपास लपेट लिया था और तभी लोगों की तालियां गूंजने लगी, जिससे यह शादी पूरी हुई। दोस्तों, क्या होगा जब देव और नेहा शादी के बाद एक साथ रहने लगेंगे? आगे नेहा को कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है? और देव माथुर, जो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, वह एक ऐसी सेलिब्रिटी से शादी क्यों की जो पहले से इतनी बदनाम थी? इसके पीछे देव का कौन सा मकसद छुपा हुआ है? जानने के लिए कहानी में बने रहें। दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।